बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र उसकी एक्सरसाइज का ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं। राइटिंग स्किल्स के बारे में है। राइटिंग स्किल्स में पार्ट ए देखें। यूज़ एनी 5 वर्ड्स ऑफ योर चॉइस दैट आर हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र एंड राइट द पैराग्राफ अबाउट एनी वन ट्रैफिक रूल दैट हैज़ नॉट बीन एड्रेस्ड इन द मैंशन टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, कोई भी 5 वर्ड्स वो आप चॉइस करें और वो 5 जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप एक पैराग्राफ राइट करें जिसमें आप यानी कि कोई भी ट्रैफिक रूल के बारे में आप मेंशन करेंगे, ठीक है, और जो कि आपकी टेक्स्ट बुक से ना लिया गया हो, यानी सेल्फ राइटिंग के बारे में ये एक पैराग्राफ राइट करना है। तो इन्हीं जो हाईलाइटेड 5 वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। तो चलिए राइट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, ये आपके टेक्स्ट बुक लेसन नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड सेफ़र, उसी टेक्स्ट में से हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उनमें से ये वर्ड्स लिए गए हैं। 5 वर्ड्स चॉइस किए गए हैं। कौन कौन से? वायलेशन, मैंडेटरी, इनसिक्योर, इंडिकेट, लेंस, ठीक है। वायलेशन का मतलब होता है खिलाफ वर्जी, मैंडेटरी मतलब लाजमी, इनसिक्योर ख़तरे में, गैर महफूज, इंडिकेट निशानदही करना, इशारा देना, लेंस स्ट्रीट्स गलियां, रास्ते, ठीक है। तो ये 5 हाईलाइटेड वर्ड्स हमने चॉइस किए हैं और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम पैराग्राफ राइट करेंगे जो कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में मैं मेंशन करता हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब करता हूँ। यस, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी सिचुएशन, यानी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल, यानी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। पीपल शुड बी अवेयर ऑफ ट्रैफिक रूल्स, लोगों को ट्रैफिक के कवानीन से आगाह होना चाहिए, यानी उनकी वाकफियत होनी चाहिए। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में, रोड्स आर ओवर क्राउडेड एंड कंजेस्टेड, बड़े शहरों में सड़कें पुरहजूम और रश वाली होती हैं, यानी बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। इफ़ वी वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, अगर हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, देयर वुड बी सो मैनी प्रॉब्लम्स एज ट्रैफिक जैम्स, इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इनसिक्योर आवर लाइव्स आल्सो, ठीक है। अगर हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि ट्रैफिक जैम्स, यानी कि रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाता है, ट्रैफिक का रुक जाना, जैम्स का मतलब होता है रुक जाना, ट्रैफिक का रुक जाना, इंक्रीजिंग रेशियो ऑफ एक्सीडेंट्स, हादसात की शरह में इजाफा, एंड इनसिक्योर आवर लाइव्स, और हमारी ज़िंदगियों का ख़तरे में होना या हमारी ज़िंदगियों का गैर महफूज होना भी शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल्स आर यूज टू कंट्रोल एंड फ्लो आउट द ट्रैफिक ऑन रोड्स। अच्छा, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारे आर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं टू कंट्रोल एंड फ्लो आउट, यानी कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए, और बहाव के लिए। फ्लो आउट यानी रमा दवा रखने के लिए, बहाव के लिए, ठीक है। द ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक को रमा दवा रखने के लिए और उसको काबू करने के लिए ट्रैफिक के इशारे इस्तेमाल किए जाते हैं। वी मस्ट स्टॉप ऑन द रेड सिग्नल, हमें सुर्ख इशारे पर रुक जाना चाहिए, यानी हमें सुर्ख इशारे पर लाजमी रुकना चाहिए, इसीलिए हमने ये मस्ट को यूज़ किया, ठीक है। वी मस्ट स्टॉप ऑन द रेड सिग्नल, हमें सुर्ख इशारे पर लाजमी रुक जाना चाहिए। बिफोर टू टेक टर्न, यानी कि मुड़ने से पहले, आर चेंज द लेन, या अपना रास्ता तब्दील करने से पहले, वी शुड प्रॉपरली इंडिकेट, हमें मुनासिब तौर पर इशारा देना चाहिए, सो दैट, ताकि पीपल मस्ट बी अवेयर, लोगों को पता हो, लोग आगाह हों, एंड कॉशियस और मोहतात हों अबाउट दैट एक्टिविटी, इस हरकत के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हु डू नॉट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, जो कि ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी नहीं करते या उसका फॉलो नहीं करते, शुड बी पेनलाइज, उन्हें सज़ा देनी चाहिए,
वो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको सज़ा दी जाए। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ था जो हमने हाईलाइटेड 5 वर्ड्स को यूज़ करते हुए हमने राइट किया है। नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग एक्टिविटी में क्या नेक्स्ट है, पार्ट बी देखते हैं। यस, राइटिंग स्किल में पार्ट बी है, देयर आर मैनी रोड एक्सीडेंट्स दैट वी सी ऑन डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स डेली। यानी बहुत से सड़क के हादसा हैं जो हम रोज़ाना मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर हम देखते हैं। मार्क वन ऑफ दैम, उनमें से किसी एक की निशानदेही करें, एंड फाइंड दैम, और फाइंड दैम पाएँ, रीज़न्स, उसकी वजूहात तलाश करें, फॉर दैट एक्सीडेंट, उसके हादसे की, यानी हादसे की वजूहात तलाश करें। पर्पस सम सजेशन, और कुछ तजावीज़ दें, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हादसा से बचने के लिए चंद तजावीज़ भी दें। टेक हेल्प फ्राम द माइंड मैप, यानी माइंड मैप से आप हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे माइंड मैप भी दिया हुआ है, यानी जो आपका टॉपिक है वो है एक्सीडेंट, और उसके जो टॉपिक्स हैं वो दूसरा हेडिंग्स हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। सीन है कि वो सीन, यानी जो एक्सीडेंट का सीन है उस पर वहाँ पे आपने क्या देखा, फिर ट्रीटमेंट के आपने उसको कैसे ट्रीट किया, कॉजेज़, उसकी वजूहात क्या हैं, एक्सीडेंट की वजूहात क्या हैं, उसके बारे में लिखना है आपने। और रेमेडीज़, यानी आप इसका क्या तदारुक करते हो, क्या सद्देबाब उसके यानी रोकथाम के लिए क्या इलाज, क्या तजवीज़ करते हो। ठीक है, यानी आप क्या सजेशन, क्या तजावीज़ क्या देते हो। ठीक है, और फिर इंजरीज़, यानी वहाँ पे आप देखते हो कि आप इंजरीज़ भी होती हैं एक्सीडेंट्स में, वो सारा आपको ये माइंड मैप मिल गया। इन्हीं हेडिंग को यूज़ करते हुए आपने एक पैराग्राफ राइट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पैराग्राफ, जो हमने पैराग्राफ राइट करना था उसका टॉपिक है अ रोड एक्सीडेंट, या एक्सीडेंट भी हो सकता है, एन एक्सीडेंट, अ रोड एक्सीडेंट, इसका टॉपिक है। अच्छा, हमने पैराग्राफ राइट करना था माइंड मैप को यूज़ करते हुए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देयर आर मैनी रोड एक्सीडेंट्स दैट वी सी ऑन डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स। बहुत से सड़क के हादसा हैं जो कि हम डिफरेंट मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, खबरों हमारे चैनल्स पर देखते हैं। ठीक है, रिसेंटली, हाल ही में, आई हैव सीन अ रोड एक्सीडेंट, मैंने एक हादसा देखा, विच इज़ अनफॉरगेटेबल, जो कि भूलने के काबिल नहीं है। ठीक है, यानी मैंने हाल ही में एक ये हादसा देख चुका हूँ जो कि भूलने के काबिल नहीं है। देयर इज़ अ बस विद पैसेंजर्स, मुसाफिरों से भरी एक बस, विच इज़ टर्नड ओवर ऑन द MM रोड, जो कि MM रोड पर उलट गई, यानी पलट गई। CCTV कैमरा हैज़ प्रूव्ड, CCTV कैमरा ने कैमरा से साबित हुआ है, या उसके देखने से पता चला है, दैट बस क्रॉस द स्पीड लिमिट, कि बस ने जो रफ्तार की मुकर्रर रफ्तार है उसको क्रॉस किया, यानी ज़्यादा, यानी रैश ड्राइविंग कर रही थी, स्पीड बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चला रही थी। एंड बिकॉज ऑफ रैश ड्राइविंग, और तेज़ रफ्तारी की वजह से, द बस टर्न ओवर ऑन द रोड, और जो बस है वो रोड के ऊपर यानी उलट गई, यानी उससे ड्राइवर से काबू नहीं हो सकी, और वो जो बस है वो अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो उलट गई, यानी उस किसी के साथ उसका वो यानी कोलाइड नहीं हुई है, वो किसी के साथ टकराई नहीं, और वो सिर्फ रैश ड्राइविंग की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से वो खुद ही टर्न ओवर हो गई। देयर वर डेड बॉडीज़ एवरीवेयर, हर तरफ लाशें ही लाशें थीं। मैनी पीपल्स वर इंजर्ड, बहुत से लोग ज़ख्मी थे। द बस हिट द कार आल्सो, यानी जब बस बेकाबू हुई तो साथ में सामने से आती हुई उसने कार को भी हिट किया, यानी कार से भी टकराई। द पीपल इन द कार वर आल्सो इंजर्ड, जो कार में जो लोग थे वो भी ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू वैन रीच द स्पॉट एट वंस, जो रेस्क्यू की गाड़ी है वो फ़ौरन से उस जगह पर पहुंच गई। दे कैरिड द इंजर्ड पर्सन, उन्होंने ज़ख्मी लोगों को उठाया, टू द हॉस्पिटल की तरफ, यानी वो ज़ख्मी लोगों को हॉस्पिटल की तरफ ले गए, यानी उन्होंने ज़ख्मी लोगों को हॉस्पिटल तक मुंतकिल किया। यहाँ पे शिफ्टेड भी आ सकता है, दे शिफ्टेड द इंजर्ड पर्सन
टू द हॉस्पिटल, उन्होंने ज़ख्मियों को अस्पताल में मुंतकिल किया। डेड बॉडीज़ वर आल्सो टेकन टू द हॉस्पिटल, मरीजों को या लाशों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। Here are some suggestions to avoid accidents. यहाँ पे कुछ तजावीज़ दी जा रही हैं एक्सीडेंट्स, हादसा से बचने के लिए, हादसा से बचाव के लिए चंद तजावीज़ दी जा रही हैं। वो कौन कौन सी है? फर्स्टली, पहली तो ये है लॉ इन्फोर्समेंट इज़ नेसेसरी, यानी कवानीन की जो क्या लें कि कवानीन का इतलाक़ बहुत ज़रूरी है, यानी कवानीन की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इन्वोक पेनल्टीज़, जुर्मानों का आयद करना, सज़ा का आयद करना। एंड टेक लीगल एक्शन, और कानूनी कार्रवाई करना। हु वायलेट द लॉज, जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी जो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ख़िलाफ़ सज़ाओं का आयद करना या लागू करना, और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना शामिल है। ठीक है। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे देयर शुड बी चेक एंड बैलेंस प्रॉपर्ली, मुनासिब तौर पर चेक और बैलेंस का इंतज़ाम होना चाहिए, यानी लोगों पे चेक रखने की ज़रूरत है, और जब आप चेक रखोगे तो ही आप उन पे यानी अपने जो ट्रैफिक के लाज हैं या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन पे आप अमल दरामद करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। पीपल हु यूज़ मोबाइल फ़ोन्स, लोग जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वाइल ड्राइविंग करने के दौरान, एंड इंडल्ज इन ओवरटेकिंग एक्टिविटीज़, और जो कि आगे बढ़ने की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, यानी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं या फिर स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो उनको शुड बी डेल्ट स्ट्रिक्टली, तो उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। डेल्ट स्ट्रिक्टली, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अच्छा, थर्डली, देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग अवेयरनेस, शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, टू एजुकेट द पीपल, और लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइंस, यानी कि ट्रैफिक के इशारे और जो ट्रैफिक के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो इलामतें होती हैं, उनके बारे में लोगों को आगाही देने के लिए एक यानी मुहिम भी चलाई जा सकती है, और लोगों को इल्म दिया जा सकता है। ठीक है, एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर मेन एंड वुमेन, तालीम यानी इल्म जो है वो सब के लिए लाजमी होना चाहिए, मर्दों और औरतों के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं राइटिंग स्किल में क्या एक्टिविटी है। ओके, यस, यहाँ पे राइटिंग स्किल का सी पार्ट है, राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट, यानी अपनी दिलचस्पी के टॉपिक पे आपने एक न्यूज़ रिपोर्ट तैयार करनी है। यू मे रीड सम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स टू डेवलप अ गुड वन, यानी आप कुछ अखबारात का भी मुताला कर सकते हैं एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, यानी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। जब आप चंद वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आप रीड आउट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे स्पेसिमेन दिया गया है कि आपने रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। ये देखें, यहाँ पे हेडलाइन है, ये आउटलाइन दी हुई है। न्यूज़पेपर नेम, सबसे पहले न्यूज़पेपर नेम राइट करेंगे और डेट कि किस डेट का न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो फिर बाद में हेडलाइन, जो आप भी जिस भी उस पर आप हेडलाइन देना चाहते हो, कोई भी आप जो ख़बर देना चाहते हो वो आप उसकी हेडलाइन लिखोगे। रिपोर्टर्स नेम कि कौन राइट कर रहा है, और फिर रिपोर्ट के बारे में आप सारा राइट करोगे। ठीक है, और इमेज, आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, यानी कोई भी आप जो जिसके बारे में आपने ख़बर लगाई है, कोई भी जो आप हेडलाइन दे रहे हो उसके बारे में आप रिलेटेड जो है वो आप पिक लगा सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, और ये ज़हन में रखें कि ये जब आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट जब आप तैयार कर रहे हो तो ये पास्ट टेंस में आप राइट करेंगे। ठीक है, जो भी आप न्यूज़पेपर के लिए राइट कर रहे हैं तो आप पास्ट टेंस को यूज़ करते हुए राइट करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स राइट। यस, सबसे पहले ये देखिए,
अखबार का नेम है द न्यूज़। ये न्यूज़पेपर का नेम है द न्यूज़। ये जंग ग्रुप वालों का है। इंग्लिश वो है इसका जो इंग्लिश एडिशन है वो है द न्यूज़। और इसमें हेडलाइन जो दी गई है वो है 2 persons इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट्स इन मुल्तान। ठीक है, यानी मुल्तान में 2 लोग सड़क के हादसात में ज़ख्मी हुए। ये हेडलाइन है और इसको रिपोर्टेड बाय, यानी रिपोर्टर्स नेम जो है वो कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि रिपोर्टेड बाय इंग्लिश ट्यूटर। ओके ओके, नेक्स्ट है मुल्तान, यानी मुल्तान की ये ख़बर है। तो मुल्तान सबसे पहले मुल्तान राइट करेंगे। 2 cars collided with each other on MM रोड मुल्तान, यानी 2 कारें MM रोड मुल्तान पर आपस में टकराईं, यानी एक दूसरे के साथ टकराईं। देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। 3 पीपल्स वर डाइड एट द स्पॉट एंड 4 वर इंजर्ड, यानी 3 लोग जो हैं वो मौके पर यानी उनकी डेथ हो गई, वो वफात पा गए, मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। एंड 4 वर इंजर्ड, और 4 ज़ख्मी हुए। ठीक है, तो ये उस खबर की जो न्यूज़ हेडलाइन दी है उसके बारे में ज़रा ब्रीफली वो एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट ये पिक भी ऐड की है, इमेज ऐड किया है। ये 2 कार्स का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये एक्सीडेंट में उनकी हालत ख़राब हुई है, तो वो देखें। रेस्क्यू एंड पुलिस टीम्स वर रीच्ड एट द प्लेस, रेस्क्यू और पुलिस की टीमें मौका पर पहुंची, वो फ़ौरन से उस जगह पहुंची। दे शिफ्टेड द डेड बॉडीज़ एंड इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल, उन्होंने डेड बॉडीज़ यानी मरीजों को, लाशों को और ज़ख्मी अशख़ास को हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ से न्यूज़ बोर्ड तैयार हो गई। ठीक है, चलिए आज हमारी राइटिंग स्किल्स में ये 3 एक्टिविटीज़ थी जो हमने कंप्लीट की हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट द press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, see you soon in the next video. Till then, bye. Allah Hafiz.